नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपुर और आप देख रहे हैं दोस्तों साइंस गैलेक्सी चैनल। तो दोस्तों हम साइंस गैलेक्सी चैनल में पीएससी के सिलेबस को दोस्तों कवर कर रहे हैं और यहाँ पर हम आपको एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक को उठा उठा करके उनको पूरी तरह से बिल्कुल खंगालेंगे और आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। आप बशर्ते आप बने रहिएगा साइंस गैलेक्सी चैनल पर अंत तक जरूर। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़े थोड़े प्रयास से चीज़ों को समझने का करेंगे तो आपको भले ही शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन बाद में आपको चीज़ें धीरे धीरे समझना प्रारंभ हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं स्टार्ट मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश हैं। और ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों की बात करते हैं हम। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश ये दोस्तों आपको देखें तो ये दोस्तों क्या है कि आपके राजवंश हैं और इससे रिलेटेड आपकी जो क्या है घटनाएं हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक है आपका, ये यूनिट 2 आपको क्या यूनिट 2 का है दोस्तों। यूनिट 2 का ये आपको फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों। क्या है यार, यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों हमको देखना है। चलिए हम बात शुरुआत से ही करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके पाषाण काल से दोस्तों। किससे बात करते हैं हम? पाषाण काल से बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्यों बोला गया? क्योंकि पाषाण माने होता है पत्थर। क्या होता है? पाषाण माने होता है दोस्तों पत्थर। तो उस समय क्या थी कि उनके पास जो भी औजार वगैरह हुआ करते थे वो पत्थरों के होते थे, इस वजह से इसको बोला गया था मतलब क्या, पाषाण काल। ठीक है, तो अब देखिए हम देखें इसमें, देखिए दोस्तों ये जो पाषाण काल देखिए इसमें हम देखेंगे तो ये दोस्तों इसको हम कई भाग में बांट सकते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रागैतिहासिक काल भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल? देखिए प्रागैतिहासिक काल वो काल है जब लेखन कला का कोई विकास नहीं हुआ था। मानव पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ा लिखा तो बहुत दूर की बात है, उस समय वो मतलब कपड़े पहनना और समाज में रहना तक भी नहीं जानता था। तो इस तरह से पूरा जो जीवन है बिल्कुल शुरुआती तौर का है। अब इसको अगर हम बांटे आगे, ठीक है, जो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है इसको बांटते हैं हम 3 भागों में। तो एक आपका है पुरापाषाण काल। क्या है दोस्तों? पुरापाषाण काल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पुरापाषाण काल। और दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो दूसरा आपका हो चुका है मध्य पाषाण काल। ठीक है, और अगर दोस्तों तीसरे की बात करें तो उसको बोलेंगे हम नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा वो हमारा? नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 काल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, अगर हम इनकी समय अवधि की बात कर लें, ठीक है, इनकी दोस्तों समय अवधि की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात कर लें हम? इनकी समय अवधि की बात कर लें दोस्तों, तो ये कब से कब तक था? तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन समय की बात है। आप इसको इसको देखेंगे तो 10 लाख, कब से? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख ईसा पूर्व से देखेंगे आप। ठीक है, 10 लाख ईसा पूर्व से देखेंगे तो आपको यहाँ पर आना है 10,000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक आना है? 10,000 ईसा पूर्व तक इसका दोस्तों काल था इसका। अब आप ये देखेंगे कि आखिर इसके आपको मध्य प्रदेश में दोस्तों साक्ष्य कहाँ से हुई। तो देखिए इसके आपको जो साक्ष्य है मध्य प्रदेश में साक्ष्य, इसमें इसके आपको मध्य प्रदेश में साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए कि आपके ये हुए हैं दोस्तों आपके रायसेन से। कहाँ है? रायसेन से हुए दोस्तों। कहाँ से हुए? रायसेन से हुए। और रायसेन में ऐसा क्या है कि जहां से आपको साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पर है भीमबेटका। क्या है दोस्तों? यहाँ पर है भीमबेटका। वही भीमबेटका है दोस्तों जिसे क्या कर दिया गया था, जिसे मतलब क्या कर दिया गया है आपके उसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इस 2003 में आपको यूनेस्को में दोस्तों शामिल कर दिया गया। क्या इसमें? यूनेस्को में इसको क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात हम करते हैं मध्य पाषाण काल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मध्य पाषाण काल की। तो ये दोस्तों 10,000 से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 10,000 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के इसका जो समय काल है दोस्तों 7,000 ईसा पूर्व तक का इसका जो काल था। तो इसमें आपने देख लिया कि इसका साक्ष्य आपको किस पर मिला है? भीमबेटका में। अगर आप इनके जीवन का बात करें, इनका जीवन किस पर निर्भर था? तो जीवन निर्भर था इनका शिकार पर। किस पर? शिकार पर। ये पत्थर मार मार के जीवों को मार देते थे और शिकार कर लेते थे दोस्तों।
अब इस पर आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें क्या इसका काम रहा दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों ये क्या कर लेते थे, अगर इनकी जीवन निर्भर की बात कर रहे हैं, जीविका की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये किस चीज पर निर्भर थे, तो इसमें इन्होंने क्या कर लिया था, पशुपालन कर लिया था, जानवरों को पालना इन्होंने चालू कर लिया था। ठीक है, तो पशुपालन पर इनका पूरा क्या था, निर्भर था। अगर आप पूछेंगे भाई साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, तो आपको जो साक्ष्य जो मिलते हैं भैया, ये मिलते हैं आपको होशंगाबाद से, जिसका आपको पता है नाम क्या है, नर्मदापुरम है, होशंगाबाद, जिसका नाम नया नाम क्या हो चुका है, नर्मदापुरम हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको होशंगाबाद से मिले हुए, और जिसका नाम है दोस्तों आदमगढ़। क्या नाम है उस क्षेत्र का, आदमगढ़ है। ठीक है, आदमगढ़। तो ये आपका स्थल भूलिएगा मत कि आपको कहाँ से साक्ष्य मिले थे पशुपालन के, मध्य प्रदेश में, वो मिले थे आपको आदमगढ़ से। ये क्या लिखा है आपका, आदमगढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, सही से देख लीजिएगा, आदमगढ़। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा आदमगढ़ स्थल कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नर्मदापुरम में। अब देखिए दोस्तों, इसकी बात करें इसकी, तो इसका जो काल है आपका नवपाषाण काल का। ठीक है, जो नवपाषाण काल है दोस्तों, ठीक है, ये आपका 7000 से, ठीक है, कब तक है दोस्तों, 4000 तक। कहाँ तक है, 7000 से कब तक है, 4000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 7000 से 4000 ईसा पूर्व तक। अब अगर आप कहें कि जीवन कर पर निर्भर था इनका, तो इनका जीवन था कृषि पर। मतलब आप दोस्तों ये क्या करने लगे थे, खेती करना इन लोगों ने चालू कर दिया था। अब आप कहोगे कि साक्ष्य कहाँ से मिले, तो साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, साक्ष्य आपको मिलते हैं दमोह से। ठीक है, दमोह है, और दमोह में एक स्थान पड़ता है हटा, क्या, हटा पड़ता है, वहां से ये आपको साक्ष्य मिलेगा कि यहाँ पर इन्होंने खेती की गई थी। और एक और दोस्तों यहाँ के शहर जो मामा भांजा, ठीक है, मामा भांजा शैलाश्रय है, मामा भांजा शैलाश्रय है, इससे भी इसके मतलब क्या होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो आपको पचमढ़ी में है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका है पचमढ़ी में। ठीक है, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है आपका, पचमढ़ी में है। तो ये दोस्तों आपको इनके क्या मिले हैं, साक्ष्य। तो आपने देख लिया, यहाँ पर आपका क्या 10 लाख से 10,000 है, ये आपका मध्य पाषाण कितना है, 10,000 से 7,000 है, ये 7,000 से 4,000 है। यहाँ पे जीविका सबसे पहले उन्होंने क्या, शिकार किया, फिर क्या किया, पशुपालन किया, फिर क्या किया, खेती करना चालू किया। अब आपसे इसके साक्ष्य क्या है, तो आपको रायसेन में आपने देखा कि बहुत पाषाण कालीन पत्थरों की एक गुफा बनी है, उस पर बहुत सारी चित्रकारी की गई है, तो वो पाषाण कालीन है। अगर आप वही बात करेंगे इसकी मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पर के जो खेती के आपको साक्ष्य मिले हैं, जो आदमगढ़ में मिले हैं, पचमढ़ी में आपका पड़ता है। नवपाषाण काल में दमोह हटा में आपको इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। तो यहाँ और मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है, पचमढ़ी में है, वहां पर आपको इसके साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हम आखिर हमने इसके विभाजन कर दिया था। अब हम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अब देखते हैं हम इसमें इसमें प्रसिद्ध पुरातत्वविद। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़े पुरातत्वविद की बात करते हैं कि जिन्होंने इसके बारे में खोजने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसी में देख लेते हैं, ये हो जाएगा प्रसिद्ध पुरातत्वविद। ठीक है, क्या देखना है दोस्तों में, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। देखिए दोस्तों, पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, मतलब हमारी इतिहास की जो घटनाएं हैं, जो खोज हैं, उनको करते हैं, और ये भी बताते हैं कि उनका टाइम पीरियड भी निश्चित करते हैं कि ये भैया ये जो खोजा गया है, ये चीज ये इस समय की है, फलानी चीज खोजी गई है तो ये इस समय की है, ऐसा पता लगा लेते हैं ये लोग। तो जिससे हमें क्या हो जाता है कि हमें सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से अब अपन ऐसा देख लेते हैं, अपन कर लेते हैं मध्य प्रदेश को देख लेते हैं बीचों बीच। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम क्या करते हैं, हम बांट लेते हैं इसको 3 क्षेत्र में। ठीक है, एक इस साइड देख लेते हैं, और एक इस साइड क्षेत्र देख लेते हैं, एक देख लेते हैं दक्षिण। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बाउंड्री नर्मदा की मान लीजिए, ये बाउंड्री किसकी मान लीजिए, नर्मदा की मान लीजिए, और ये बाउंड्री आप मान लीजिए यहाँ से वेतवा सोन से मान लीजिए, कहाँ से मान लीजिए, वेतवा से मान लीजिए। ठीक है, ये वाली बाउंड्री आप बेतवा से मान लीजिए। ठीक है, ये बेतवा वाली नदी से मान लीजिए। ठीक है, और ये वाली आप मतलब चंबल नदी वाली मान लीजिए, ये वाली क्या मान लीजिए आप, चंबल नदी की बाउंड्री मान लीजिए। ठीक है, कौन सी मान लीजिए, चंबल नदी की। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, हम कुछ पुरातात्विक उनके नाम याद रखते हैं, ये नर्मदा मैया है। ठीक है,
तो अब देखिए आपको पता है चंबल ऐसी बहती है, नर्मदा ऐसी बहती है और आपकी बेतवा ऐसी बहती है, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना, हमें यहाँ पर देखते हैं चंबल घाटी क्षेत्र। यहाँ पर हम दोस्तों क्या देखते हैं, चंबल घाटी क्षेत्र के मतलब पुरातत्व को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते लेते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र है। और आप दूसरा आप यहाँ पर जैसे देख लीजिए, तो ये आप देख लीजिए सोन नदी वाला, ये बेतवा और सोन का लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बेतवा और सोन का लीजिए, तो ये वाला आपका कौन है, सोन नदी क्षेत्र। अब देखो सोन नदी क्षेत्र, तो इसमें क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। अब एक आपको नाम नहीं कभी भूलना है, श्रीधर विष्णु बाकरकर। क्या, श्रीधर विष्णु बाकरकर, ये बहुत बड़े मतलब क्या है, पुरातत्वविद हैं बाकरकर। ये जिनका मध्य प्रदेश में इनका बहुत ही योगदान है खोज के लिए। एक दोस्ते रहते हैं जिनका नाम है एच.वी. त्रिवेदी। क्या नाम है इनका, एच.वी. त्रिवेदी। इनका नाम नहीं भूलना है। मतलब जो भी आपकी खोजें आएंगी चंबल घाटी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर इनके माध्यम से खोजी गई हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, अगर बात कर लें हम यहाँ पर इनकी नर्मदा घाटी की, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो आता है आर.वी. जोशी साहब का नाम आता है। किसका आता है नाम, आर.वी. जोशी का नाम आता है। तो ये आपको जोशी जी को नर्मदा तट के किनारे बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक और है एच.डी. सांकलिया, बहुत ही फेमस नेम है एच.डी. सांकलिया, ठीक है। तो कहीं कहीं सांकलिया लिखा रहता है, कहीं को तो एच.डी. सांकलिया, ये आपके एच.डी. सांकलिया साहब है। और यहाँ पर नहीं भूलना है निसार अहमद को। किसको नहीं भूलना है, यहाँ पर नहीं भूलना है आपको निसार अहमद को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इन्होंने काम किया है इस क्षेत्र में, सोन घाटी में। और एक है जी.आर. शर्मा, एक कौन है दोस्तों, जी.आर. शर्मा, ये है। तो ये इन्होंने काम किया आपका सोन नदी घाटी क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं भूलना है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में आर.वी. जोशी ने, एच.डी. सांकलिया ने, यहाँ पर श्री विष्णु वाकड़कर, एच.वी. त्रिवेदी, और सोन नदी घाटी में काम किया हुआ है निसार अहमद, जी.आर. शर्मा ने, ठीक है। अगर आप थोड़े मोटे तौर पर बात कर लें तो जैसे बाकड़कर जी हैं, ठीक है। बाकड़कर जी ने मतलब जो चीज खोजी हुई है, इन्होंने खोजा हुआ है भीमबेटका। इन्होंने क्या खोजा है दोस्तों, भीमबेटका इन्होंने खोजा है, ठीक है। इन्होंने भीमबेटका खोजा है इसको, ठीक है। और अगर और भी हम देखें तो यहाँ पर देखो, जैसे आपका जो जोशी साहब है, ठीक है, क्या है, जोशी है। तो इन्होंने खोजा हुआ है आदमगढ़ को। इन्होंने क्या, होशंगाबाद का आदमगढ़, जो नर्मदापुरम का आदमगढ़ है, वो क्या है, इन्होंने खोजा है, ठीक है। तो नर्मदापुरम का जो है वो किसने खोजा है, जोशी ने खोजा। और अगर देखिए आपका एक आपने सुना होगा खरगोन का नबदा टोली, क्या आंसर, नबदा टोली, जो इसने एच.डी. सांख्यालय ने। तो ये क्या है, नाबदा टोली। नाबदा टोली जो कहाँ पर पड़ता है, खरगोन में पड़ता है। ये जो खोजा है वो खोजा है इन्होंने। तो ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खरगोन में है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, ये भीमबेटका है, ये रायसेन वाला है, ठीक है। ये कहाँ पर है, रायसेन वाला है, ठीक है। और ये आपने ये कहाँ का है, नर्मदापुरम वाला है, जिसको क्या बोलते हैं, होशंगाबाद, आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये किसका है, होशंगाबाद का है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको देखना है त्रिवेदी जी की बात करें, तो इन्होंने आवरा को खोजा है। जैसे ये एच.वी. त्रिवेदी है, इन्होंने मंदसौर में, क्या, मंदसौर में एक क्षेत्र है आवरा, ठीक है। तो इन्होंने खोजा हुआ है मंदसौर का आवरा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, त्रिवेदी जी को आवरा के लिए आपको नहीं भेजना है, भूलना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखे हैं। अब और देखते हैं हम आगे कि किस तरह से क्या हुआ है। तो अब इसके लिए हम चलते हैं आपके, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, अब हम देखें नवपाषाण काल की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल की बात करते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या कैसे होगा उसकी बात हम कर लेते हैं। इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं। एक बांट लेते हैं आप ताम्रपाषाण काल, एक को बांट लेते हैं आप ताम्रपाषाण काल, ठीक है।
एक को क्या बांट लेते हैं आप, ताम्रपाषाण काल, एक को महापाषाण काल। तो ये हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल, ठीक है, और एक हो जाएगा महापाषाण काल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर तांबे तांबे की धातु का यूज बहुत पैमाने पर, कॉपर कॉपर तांबे का यूज किया गया। इस वजह से इसको क्या किया है, इसको ये बोला, ये देखिए यहाँ पर पाषाण, यहाँ पर ज्यादातर पत्थरों का उपयोग किया गया, इस वजह से इसको ये बोला गया। तो पत्थरों के कारण महापाषाण का, कॉपर तांबे के कारण क्या बना, ताम्रकाल। अगर देखिए इसके अधिकांशतः क्षेत्र, जो क्षेत्र देखेंगे तो आप उत्तर भारत में देखेंगे, क्या देखेंगे आप, उत्तर भारत में देखेंगे, मतलब उत्तर मध्य प्रदेश में देखेंगे। और इसके आप ज्यादातर देखेंगे तो ये आपके देखेंगे दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखेंगे। इसके साक्ष्य आपको कहाँ पर मिलेंगे, दक्षिणी मध्य प्रदेश, या आप दक्षिणी भारत की बात कर लें, ठीक है, मध्य प्रदेश या दक्षिणी भारत में ज्यादातर आपको ये क्षेत्र दोस्तों देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपको इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर तांबे के, क्या तांबे के आपको औजार मिलेंगे, हड्डियों के औजार मिलेंगे आपको, क्या हड्डियों के औजार आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को आपको मिलेंगे इस समय पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इनके औजार के आपको साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर आपको जो साक्ष्य मिले हैं ये पत्थर के मिले हैं, इसमें क्या है, पत्थर के हैं। और आपके किसके मिले हैं, पत्थर के, आप धूसर लोहे के भी कह सकते हो, क्या है, धूसर लोहे के उपकरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक है आपका नाबदा टोली, क्या है, नाबदा टोली जो है, ठीक है। तो ये आपका जो नाबदा टोली है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, अभी बता चुके हम खरगोन पर। तो ये कौन सा स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन है, कौन है ये, ताम्रपाषाण कालीन। आप एरन देख लीजिए तो ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, सागर में पड़ता है, ये भी कौन सा कालीन है आपका, ताम्रपाषाण कालीन। एक और आप देख लीजिए डांग वाला, क्या, डांग वाला, ये कहाँ पर पड़ता है, डांग वाला ये पड़ता है आपका उज्जैन में, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, उज्जैन में पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी नहीं आपको भूलना है। तो ये जो सभी आपके जो स्थल हैं ये कौन कालीन है, ताम्रपाषाण कालीन है। अगर इसमें आप देखिए दोस्तों बात करें तो इसके आपको ज्यादातर साक्ष्य आपको कहाँ पर मिले हैं, इनके इनके जो साक्ष्य आपको मिले हैं ये मिले हैं आपको ग्वालियर में, कहाँ मिले हैं, ग्वालियर में मिले हैं आपको, ठीक है, ग्वालियर में मिले हैं, भिंड में मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, भिंड में मिले हैं, और कहाँ पर मिले हैं, मुरैना में आपको दोस्तों देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा इसका काल, ये हमने क्या कह रहा था, नवपाषाण काल के बारे का रूपांतरण की बात हमने इसको कर ली थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कैसे हुआ उसको। ये हमारा क्या था दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो काल था जब हमको कोई लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे इसके पार्ट नेक्स्ट की। तब तक के लिए आप साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए और अपना रिवाइज भी करते रहिए। धन्यवाद।